दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें राही मैडम को दिखाया जाता है, जहां पर राही ठान लेती है कि उसे अपने डांस पर ध्यान देना है क्योंकि उसका परिवार जो है वो उसके साथ है। वह पूरे दिल से इस कंपटीशन को जीतना चाहती है और सभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी बीच हमें पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग वापस लौटता है और ख्याति उसके हाथ में प्रसाद का डब्बा देखती है और तभी पराग बताता है कि यह डब्बा जो है वो बप्पा का प्रसाद है। तभी ख्याति यहाँ पर खुश होकर तुरंत राही को प्रसाद दे देती है। राही इसे शुभ संकेत मानती है और खुशी खुशी प्रसाद भी ग्रहण कर लेती है। वहीं हम देखते हैं अनुपमा को, जहां पर अनुपमा और राही एक साथ प्रसाद खाती हुई नजर आती हैं और अगली सुबह डांस रानीज की टीम जो है वो अहमदाबाद जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। जसप्रीत भी यहाँ पर रीता की सास से पूछती है कि उन्होंने इतना सामान जो है वो क्यों पैक किया है, तो रीता की सास बताती है कि रीता अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरेगी, इसीलिए खाली हाथ नहीं जा सकती। जसप्रीत कहती है कि रीता उनके साथ होटल में ही रुकेगी, लेकिन रीता की सास जो है वो मानने को तैयारी नहीं होती और वह कहती है कि ऐसा हुआ तो रिश्तेदार जो है वो बुरा मानेंगे। लेकिन अंत में भारती और जसप्रीत मिलकर यहाँ पर रीता की सास को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मना ही लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सरिता मैडम को, जहां पर सरिता का पति उससे हिम्मत देते हुए नजर आता है और वह कहता है सरिता से कि तुम्हें घर की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह देखकर सभी जो है वो हैरान हो जाती हैं और साथ ही साथ खुश भी होती है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा का यहाँ पर सभी जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं और भारती और जसप्रीत उसे ढूंढती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां वो हमेशा की तरह अपने बीते हुए कल में खोई हुई नजर आती है और उसे आर्यन की मौत का सारा तमाशा याद आने लगता है। उसी समय राही का गुस्सा भी याद आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जसप्रीत और भारती आकर अनुपमा को चलने के लिए कहती हैं और अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि जब अहमदाबाद से निकली थी तब मुझे होश ही नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से अहमदाबाद जाऊंगी। तो भारती कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी वहां पर अनुपमा भी सहमत होती है भारती की बातों से और कहती है कि शायद भगवान की यही मर्जी है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं अपने डांस पर इसका कोई असर नहीं होने दूंगी। जसप्रीत उसे भरोसा दिलाती है कि सबको उस पर पूरा विश्वास है। अनुपमा भी यहाँ पर शंख बजाती हुई नजर आती है और भगवान का आशीर्वाद लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रार्थना को दिखाया जाता है और अंश को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों के दोनों हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं और तभी प्रार्थना कहती है कि अब मेरी जिंदगी से लड़ाई जो है वो बाकी है। तभी गौतम वहां आता है और गुस्से में प्रार्थना से कहता है कि मुझे तलाक देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अंश भी वहां पर होता है और अंश यहाँ पर गौतम को धक्का दे देता है। अंश और गौतम के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है और गौतम सबके सामने भीड़ इकट्ठा करके चिल्लाते हुए नजर आता है कि प्रार्थना ने उसे तलाक दिया है और अब अपने प्रेमी के साथ मौज कर रही है। वह पब्लिक से सहानुभूति लेने की कोशिश करते हुए नजर आता है और अंश उससे जो है वो भिड़ जाता है और लड़ाई शुरू कर देता है। तभी गौतम यहाँ पर अंश को धमकी देते हुए नजर आता है कि वह प्रार्थना की इमेज को बर्बाद कर देगा और तभी यहाँ पर अंश जो है वो गौतम को धक्का देता है और गौतम यहाँ पर वापस आकर उसे धमकी देता है कि अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। वह प्रार्थना से कहता है कि मेरे अगले वार के लिए तैयार रहना। यह कहकर गौतम जो है वो वहां से चला जाता है और वहां खड़े हुए लोग जो है वो सब बातें बनाते हुए नजर आते हैं। तभी वहां पर गौतम जो है वो सबको जाने के लिए कहने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अंश यहाँ पर प्रार्थना को प्रस्ताव देता है, यानी कि उसको बताता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि सबकी जुबान जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो प्रार्थना भी यहाँ पर यह सुनकर चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा अहमदाबाद जाने के लिए गाड़ी में बैठती है और सभी पूरे जोश में अहमदाबाद के लिए रवाना होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राही और प्रेम एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताते हैं और मोतीबा उन्हें देखकर खुश होती है। माही भी यहाँ पर सोचती है कि अच्छा हुआ कि गौतम यहाँ पर आसपास नहीं है, वरना वो मुझे परेशान करता। इसी बीच यहाँ पर राही जो है वो पराग से पूछती है कि क्या आप मुंबई गए थे। सभी यहाँ पर ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। पराग भी यहाँ पर बहाना बना देता है, लेकिन प्रेम को उसकी बातों पर शक होने लगता है। इसी बीच यहाँ पर ताल से ताल प्रतियोगिता के आयोजक राही से मिलने आते हैं और राही यहाँ पर सबको उनसे मिलवाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रेम उनसे पूछते हुए नजर आता है कि उन्होंने राही और अनुपमा की जानकारी जो है वो बिना परमिशन के कैसे लीक कर दी। वह प्रेम से माफी मांगता है और बहाना बनाकर बात को बदल देता है।
पराग यहाँ पर प्रेम से कहता है कि अब तो सबको पता चल गया है और अब जब बेटी जो है वो अपनी माँ को हराएगी तब सबके मुंह जो है वो अपने आप बंद हो जाएंगे। इसके बाद वह आदमी राही को भड़काने की कोशिश करता है और कहते हुए नजर आता है कि डांस रानीज की टीम जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, इसीलिए राही को जो है वो संभल कर रहना होगा। तो राही उसे साफ साफ कहती है कि यह बात जो है वो आप डांस रानीज को जाकर समझाइए। इसके बाद यहाँ पर ख्याति भी जो है वो ताना मारती है कि अनुपमा जो है वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि मोतीबा यहाँ पर सबको कहती है कि मंदिर जाने की तैयारियां करें, क्योंकि उन्होंने राही के लिए पूजा का आयोजन किया है। तो पराग ये बात सुनकर खुश होता है और वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में बापूजी और किंजल अनुपमा के स्वागत की तैयारियां कर रहे होते हैं। तोशु यहाँ पर अपने लालच भरे प्लान को उनको बताता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देते हैं। पाखी यहाँ पर लीला से कहती है कि अनुपमा को वापस नहीं आना चाहिए, वरना राही परी और उसका खुद का करियर जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो लीला भी ये सुनकर हैरान रह जाती है और वहीं दूसरी तरफ पराग यहाँ पर परेशान होता है। तभी प्रेम उससे पूछता है कि क्या आप मम्मी को धमकाने के लिए गए थे? तो पराग हैरान हो जाता है और सच को एक्सेप्ट कर लेता है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो कारण पूछता है। तो पराग कहता है कि मैं अपनी बेटी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, उसे हारते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगा था कि अनुपमा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी और मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी। तो प्रेम यहाँ पर हैरान होकर पूछता है कि क्या आप मम्मी को पैसे ऑफर करने के लिए गए थे? पराग यहाँ पर हाँ में जवाब देता है। तो प्रेम कहता है कि आप एक माँ को खरीदने के लिए गए थे? आप भी कमाल के बिजनेसमैन हैं, क्या आपको राही पर भरोसा नहीं है? पराग कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उस औरत के जीतने के चांस जो है वो कम करना चाहता था। तो प्रेम भी कहता है कि अगर राही को पता चल जाएगा तो क्या होगा आपको पता है? पराग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेम कहता है कि उम्मीद है कि ऐसा ना हो, वरना एक बाप जो है वो अपनी बेटी की नजरों में गिर जाएगा। तो पराग यहाँ पर इसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम गुस्से में सोचता है कि मैं प्रार्थना और अंश को नहीं छोड़ूंगा और ना ही कोठारी एम्पायर को अपने हाथ से जाने दूंगा। ये सब उस अनुपमा की वजह से हुआ है, वरना प्रार्थना जो है वो कभी इतनी बड़ा कदम नहीं उठाती। और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि अनुपमा का अहमदाबाद में ऐसा स्वागत करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ वो अहमदाबाद पहुंचती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। अनुपमा अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। सभी अपनी टीम के पोस्टर को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अनुपमा का मन जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन होता है और उसे अतीत की यादें जो है वो परेशान कर रही होती हैं। इसी बीच उसे मंदिर दिखाई देता है और अचानक एक चुनरी उड़कर जो है वो उसके पास आती है। तो अनुपमा मंदिर में दर्शन करने का फैसला करती है और सबसे कहती है कि दर्शन करने चलते हैं। सभी यहाँ पर उसके बात से सहमत भी हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मंदिर में प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ वो हवन कर रहे होते हैं। माही, परी और पराग जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और ख्याति यहाँ पर अनुपमा की हार के लिए प्रार्थना करती हुई नजर आती है। मोतीबा यहाँ पर घर की सुख शांति की प्रार्थना करती है और प्रेम यहाँ पर प्रार्थना करता है कि इस कंपटीशन में रिश्ते नहीं हारने चाहिए, माँ बेटी के बीच की दूरी ना बढ़े। और वहीं दूसरी तरफ राही जो है वो प्रार्थना करती है कि मुझे अपनी माँ के साए से बाहर निकलना है, मेरी इसमें मदद कीजिए। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ वहां आ रही होती है और इधर प्रेम और राही हवन की विधि को कर रहे होते हैं। सभी यहाँ पर भगवान को हाथ जोड़ते हैं और अनुपमा और जसप्रीत भारती को सहारा देते हुए मंदिर में आ रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ पंडित जी हवन पूरा करते हुए और राही को पेड़ पर धागा बांधने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर में आती है और अचानक वह गिरने लगती है और उसकी टक्कर जो है वो राही से हो जाती है। उसके हाथ से चुनरी उड़कर राही के सर पर चली जाती है और अनुपमा माफी मांगती है। और तभी वह राही को देखती है तो राही और अनुपमा एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और कोठारी परिवार अनुपमा को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। आने वाले अगले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेगा कि राही जो है वो चुनरी फेंकते हुए कहती है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि तुम भगवान के घर में शांत रहो। राही यहाँ पर गुस्से में कहती है कि आपको देखते ही मेरे अंदर जो है वो आग लग जाती है, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ अनुज की बेटी हूँ। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहती है कि अनुज तुम्हारे पापा बनने से पहले मेरे पति थे, तुम्हारा पूरा खानदान भी तुम्हारी टीम में हो तो हमें जो है वो उनसे कोई मतलब नहीं है। अब फाइनल मुकाबले में मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि अनुपमा जीतने वाली है या फिर राही? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।